मोतीला ये बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। यहाँ जो है मैं आज आपके एसएससी के एक सेट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जितने एग्जामिनेशन एसएससी में हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा और मैथ्स का सारा क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन के आए हुए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ना शुरू कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। हम आपको ये जो सेशन है आपको रिजल्ट दिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है और आप कंटिन्यू जुड़िए, कंटिन्यू बने रहिए, रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। सबसे पहले ये देखो, ये दोनों डिवाइड में है। किस में है? डिवाइड में। तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो यानी कि 1 इंटू 0.6 करेंगे तो 0.6 ही होगा और इसका वैल्यू 1। और यहाँ 6 पचे 30 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा और यहाँ पर 0.3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.6 बाई 0.6, 1.6 बाई 0.6। अगर काटेंगे सर तो ये देखो, सबसे पहले ये खत्म हो गया तो 1 बार में घटा 0.6 और यहाँ 1 यानी 1.6 और 0.3, 6 पचे 30 कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.6 पॉइंट खत्म होगा तो 16/6। अगर काटेंगे तो और कटेगा तो क्या होगा 8/3, 8/3। बोलिए ऑप्शन में है? नहीं है तो फिर से देखिए, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। इसको बनाने का तरीका जो है एक बार फिर से देखो कैसे बने। सबसे पहले ये इनटू में, ये डिवाइड में है, इसका मतलब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 0.6 तो 1 आएगा। तो 1 गुना 0.6 तो यहाँ पर आ गया 0.6 और यहाँ डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1। तो 1.6 और यहाँ 1.6 और ये क्या होगा 0.6 और 0.5 तो 6 पचे 30 आ जाएगा और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, है ना, और 0.3। केवल कैलकुलेशन करोगे ना 1.6 बाई 0.6, इसको कैलकुलेशन करके जो ऑप्शन आएगा वो आप आराम से आंसर दे सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। सिंप्लीफाई करना है, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये ध्यान दो। चलो देखो कैसे बनेगा। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो n-1/t गुना 100 दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में, गुना 100। काटेंगे सर तो 4 दूना 8, 4 से 25, लगभग 12.5% आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे स्वयं में कि 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से 4 गुनी हो जाती है, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो ए और पी का रेशियो निकालेंगे जो 4 गुनी हो जाती है। कै साल में? 2 साल में। 2 साल में 4 गुनी हो जाती है तो 1 साल में क्या हो जाएगा रूट, यानी कि 2:1। कितना ब्याज मिला? 1। किस पे? 1 पे गुना 100, यानी यहाँ पर कितना परसेंट आ जाएगा 100%। तो यहाँ दोनों के ब्याज रेट का इंटरेस्ट का रेशियो तो 12.5 और 100 दोनों का जब रेशियो निकालोगे बाबू तो 1:8। बोलिए कौन सा ऑप्शन देंगे? 1:8। तो तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले r बराबर n-1/t गुना 100, इसको कैलकुलेट किए 12.5%, यहाँ पे कैलकुलेट किए 100%। तो 12.5 और 100 का जब रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आएगा। 1:8 ऑप्शन में है, चलिए टिक मार दीजिए। तो यहाँ पर क्या किए, सिंपल इंटरेस्ट से रेट निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट निकाले और दोनों रेट का रेशियो जब निकालेंगे तो 1:8 आपका आ जाएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। क्लियर? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? P और Q का रेशियो दिया हुआ है,
Q और R का रेशियो दिया, P और R का रेशियो दिया। यहां पर देखो P का वैल्यू 4 है और यहां पर P का वैल्यू 2 है। सबसे पहले इसको भी 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए 2 से गुना करो तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं P Q R की बात करें तो P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 5, R का वैल्यू 6। P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 5 और R का वैल्यू 6। आपसे क्या पूछ रहा है? 3P 4Q 5R। 3P 4Q 5R। 3P के जगह क्या पुट करेंगे? 4, 4 Q के जगह क्या पुट करेंगे? 5, 5 R के जगह क्या पुट करेंगे? 6। तो 12, 20 और 30 और काटेंगे तो 6, 10 और 15 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। तो बोलिए क्लियर है? इस तरह से करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। मनीष बहुत अच्छे भाई। तो सबसे पहले P और Q, यहाँ पर P 2 था, यहाँ पर P 4 था। पहले P को इक्वल किए तो 4 बनाने के लिए 2 से गुना किया, 2 दूना 4, 2 ते 6। तो P Q R निकल गया। अब 3P 4Q 5R। 3P का वैल्यू पुट किए, 4Q का वैल्यू पुट किए, 5R का वैल्यू पुट किए, रेशियो निकालेंगे तो 6, 10, 15 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? यस या नो बताएंगे? क्लियर है? बहुत अच्छे भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटू ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है समझिएगा। H7 में बिस्तरों की संख्या 39 है तो सभी 7 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या क्या होगी? देखो H7 में कितना है? 26%। H7 में कितना परसेंट है? 26%। तो 26% का वैल्यू 39 है। 26% का वैल्यू 39 है। तो 13 दूना 26 है, 13 तिया 39। तो 1% का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। तो कह रहा है सभी 7 अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या। तो 7 अस्पताल कौन कौन है? देखो टोटल 7 अस्पताल है। बिस्तरों की कुल संख्या निकालेंगे तो 26 डिग्री है ना? अरे ये 26 डिग्री है। 26 डिग्री का वैल्यू 39 है। तो टोटल कितना डिग्री होगा? 360। टोटल कितना डिग्री होगा? 360। तो 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 39/26 गुना 360। तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39। 2 से काटेंगे 18, 18 तिया 54, यानी 540 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 26 डिग्री का बाबू, 26 डिग्री का वैल्यू 39 है। 26 डिग्री का वैल्यू 39 है तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 39/26। तो टोटल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का जब वैल्यू निकालोगे तो 540 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सारे MTS के पूछे हुए सवाल है, SSC के पूछे हुए सवाल है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बड़ा वृत्त है, इसको एक छोटा वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। यहां पर इसका सेंटर क्या है? O, और यहां इसका सेंटर O है। तो अगर ये स्मॉल r होगा बाबू तो ये पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि R और R का जो रेशियो होगा 1 रेशियो क्या होगा? 2। तो 1 रेशियो 2 होगा। तो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया 1 और एरिया 2 का जो रेशियो होगा वो 1 रेशियो 4 होगा। तो एक का वैल्यू दिया हुआ है 192। तो 4 का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू 192। तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 192 गुना 4। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 नंबर 36 की 6, 4 एकम 4 1 7, 768 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। एक की त्रिज्या स्मॉल r, एक की त्रिज्या कैपिटल R। तो R का रेशियो 1:2 है क्योंकि ये सेंटर से होकर पास करता है। तो एरिया का रेशियो होगा 1:4। तो इंटरनल जो एरिया है वो 1 है। 1 का वैल्यू 152, 192 192। तो 4 का वैल्यू क्या होगा? इसका 4 गुना आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? हेलो रोहित, हेलो पीयूष, समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन बाबू, समझ में आ रहा है? रेडियस का रेशियो दिया हुआ तो एरिया का रेशियो निकाल दिए। तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है 192, तो 4 का वैल्यू क्या होगा? इस तरह से करके क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर दे दिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
देखिए एक कंटेनर में ए और बी ए और बी दो चीज है, इनका रेशियो 7:5 था, बाद में रेशियो हो गया 7:9। ए और बी पहले और 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर बी डाला, 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर बी डाला, यही ना है। तो यहां देखो कितना, जितना भाग शॉर्टकट दिए थे इसको, जितना भाग मिश्रण निकालकर उतना बी डाला, क्या शॉर्टकट दिए थे, कितना बढ़ रहा है 4 बटा टोटल 4/7 + 9 4/16, यानी 1/4 भाग। यही 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो है वो 9 लीटर के बराबर है। तो एक भाग किसके बराबर होगा, 9 चौके 36 लीटर। 36 लीटर में क्या क्या है, ए और बी दोनों, तो 7 5 12 का वैल्यू 36 लीटर, एक का वैल्यू 3 लीटर, तो 7 का वैल्यू 21 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर 4। जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला, जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला, ध्यान दीजिए, जितना भाग मिक्सर निकालकर उतना बी डाला, क्या शॉर्टकट दिए थे, 7:5 है। देखिए कितना बढ़ गया बाबू, 4/16, 4/16, 1/4 भाग, 1/4 भाग बराबर 9 लीटर, 1/4 भाग बराबर 9 लीटर, तो 1 भाग बराबर 9 चौके 36 लीटर, 1/4 भाग बराबर 9 लीटर, तो 1 भाग बराबर 9 चौके 36 लीटर। हेलो, सात बटा 5 भाग बराबर कितना बढ़ रहा है, 4/16, 4/16 यानी 1/4 भाग, 1/4 भाग, जितना भाग मिक्सर निकाल कर उतना बी डाला, तो कितना बी डाला, 4 बढ़ा, 4/16, 1/16 यानी कि 1/4 भाग, 1/4 भाग 9 लीटर, तो 1 भाग 36 लीटर। 36 लीटर में क्या क्या है, 7 5 12 बराबर 36, 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21 लीटर। 21 लीटर आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे। कितना आसानी से क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। क्लियर। डेली क्लास, हाँ डेली क्लास होगा बाबू, डेली क्लास चलेगा, इसी टाइम पे चलेगा, डेली क्लास चलेगा, इसी टाइम पे चलेगा। आपको कंटिन्यू बने रहना है, बने रहिएगा तो आपको जरूर फायदा होगा, और जितने भी क्वेश्चन है हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 12 छक 72, 12 छक 72। बोलिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 12 छक 72, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। फटाक से टिक मार के चलाइएगा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोहित यादव बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मसौरी में क्वेश्चन कोचिंग खोल दीजिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम लोग आओ, तुम्हारे लिए पूरा सहयोग मिलेगा। रेशियो, हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान, कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपका काम होगा, है ना। काजल गुप्ता बहुत अच्छे, हाय हाय हाय। तो हम लोग जो है ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का पूछा हुआ प्रश्न है, और ये पूछता है, बहुत आसान आसान प्रश्न पूछता है, केवल हमको बनाने की जरूरत है। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। ए बी किसी काम को 18 दिन में करता है, बी सी कितने दिन में करता है, 24 दिन में, सी ए कितने दिन में करता है, 36 दिन में। इसको ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए, ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौके 72।
ये टाइम दिया हुआ था, इफिशियंसी निकाल दी, ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 28 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दुना 72। अब एबीसी की बात करते हैं, एबीसी की बात करते हैं तो देखिए 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 कब, जब ये दो बार, एक दिन में 4 काम 18 दिन में 72, एक दिन में 3 काम 24 दिन में 72, एक दिन में 2 काम 36 दिन में 72। अगर एबीसी की बात करते हैं 4 3 7 2 9, 9 कब, जब ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। अगर एक एक आदमी आएगा, एक एक आदमी आएगा तो 9 का आधा 4.5, 4.5 काम डेली, तो 72 काम कितने दिन में, 72 बटा 4.5, 72 बटा 4.5 करेंगे तो 2 से गुना कर दीजिए इसको, या 2 से गुना भी नहीं करेंगे तो काट कूट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 72 दूना 144, 16 नमा 144, यानी लगभग 16 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक दिन में 4 काम 18 दिन में 72, एक दिन में 3 काम 24 दिन में 72, एक दिन में 2 काम 36 दिन में 72। एबीसी की बात करें 4 3 7 2 9, 9 कब, जब ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। एक एक आदमी आएगा तो 4.5 ना, 2 आदमी था तो 9, तो एक एक आदमी तो 4.5, तो 72 काम 72 बटा 4 यानी 4.5, यानी 16 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है समझेगा। देखिए 8 आंसर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अमन सैनी क्लियर है, आलोक गुप्ता बहुत अच्छे, ए क्लियर। इसको बनाने का प्रयास करो। देखिए क्या कह रहा है, 8 बजे चला, 8 बजे चला और 9:30 बजे पहुंचा। 8 बजे चला, 9:30 बजे चोर ले, एक चोर थाने से 8 बजे गाड़ी चुरा के भागा 50 की स्पीड से, और पुलिसकर्मी 65 की स्पीड से गाड़ी लेके निकला। क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? बिल्कुल पकड़ पाएगा। अब बताइए 8 बजे से 9:30 बजे क्या घंटा हो गया? 1.5 घंटा। 1 घंटा में 50 किलोमीटर चोर भागता है, 1 घंटा में 50 किलोमीटर चोर भागता है, तो 1.5 घंटा में कितना किलोमीटर? 1.5 घंटा में लगभग 75 किलोमीटर। 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना आगे निकल गया? 75 किलोमीटर। अब ये 75 किलोमीटर आगे निकल चुका है, और 75 किलोमीटर आगे निकल गया, और चोर किस स्पीड से पीछा कर रहा है? 15 स्पीड बढ़ा दिया। 50 से चल रहा था, 65 के स्पीड से चल रहा है, तो 15 का स्पीड बढ़ा दिया। 15 के स्पीड से 75 किलोमीटर जाने में क्या घंटा लगेगा? 15 के स्पीड से 75 किलोमीटर जाने में क्या घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। तो बताओ 65 के स्पीड से निकला तो 5 घंटे के बाद पकड़ेगा, तो 65 बचे 325 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक चोर चोरी करके भागा 50 के स्पीड से 8 बजे, पुलिस को चोरी का पता चला 9:30 बजे, पुलिस को चोरी का पता चला 9:30 बजे, तो वो 75 के स्पीड, वो 9:30 बजे, तो वो 65 के स्पीड से गाड़ी लेके निकला। तो 8 बजे से 9:30 बजे उस 1.5 घंटा में चोर भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। चोर 1.5 घंटा में चोर भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। तो आप जानते हो कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में 75 किलोमीटर। अब 75 किलोमीटर पे जाकर रुक जाएगा क्या और भागते रहेगा? दोनों भागेगा। तो एक 75 से भाग रहा है, एक आपका 65 से भाग रहा है, एक भाग रहा है 50 से, तो हर घंटे में पीछा कितना करेगा? 1 घंटे में पीछा 15 किलोमीटर करेगा। 15 के स्पीड से पीछा करेगा ना, 65 और 50, 15 के स्पीड से पीछा करेगा, तो 75 किलोमीटर पीछा करने में 5 घंटा, 75 किलोमीटर पढ़ने में 5 घंटा, तो 65 के स्पीड से पुलिस चला था, तो 5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। क्लियर? हाँ 325 किलोमीटर सही आंसर है, 325 किलोमीटर सही आंसर है। क्लियर? चोर चोरी करके भागा 50 की स्पीड से, 1.5 घंटा चला, 1.5 घंटा 8 बजे से 9:30 बजे, 1.5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा? 1 घंटा में 50, तो 1.5 घंटा में 75, 75 पे जाके रुक जाएगा? नहीं, वो भी भागेगा। एक 65 से भागना पुलिस से रुक किया, आई 50 से भाग रहा है, तो हर घंटे में 15 के स्पीड से पीछा करेगा, तो 75 किलोमीटर पीछा करने में 5 घंटा। तो बताओ 5 घंटा 65 की स्पीड से 5 घंटा में 325 किलोमीटर। क्लियर? साकेत क्लियर, आलोक क्लियर, बहुत बेहतरीन बाबू, बहुत बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दी हुई है। तो यहां पर तो डायरेक्ट फार्मूला है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। आयतन दिया हुआ है 7392, इसका वैल्यू होता है 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है? 14।
इससे आपका हाइट निकल जाएगा। बेलन का आयतन दिया हुआ था, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है, तो इससे हाइट निकल जाएगा। हाइट आराम से निकाल सकते हैं। 7 से क्या बार में काटोगे? 2 बार में। अब 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 2 5 और 9 7 16 कट जाएगा। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 6 66, 66 4 3 7, 11 से 77, 11 दूना 22 और कटेगा। 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4, 4 छक 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 8 32, 2 दूना 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 8 32 और 14 से कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28। तो एच का वैल्यू क्या निकल गया? 12। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 और हाइट कितना निकाल दिया? 12। 2 से 7 से काटोगे 2 बार में, तो 22 गुना 4 गुना 12, 22 गुना 28, 12 चौके 48, गुना कर लोगे ना तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा 1056। कितना आ जाएगा? 1056। तो बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। तो फॉर्मूला याद करने की बात है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका काम आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए, केवल कैलकुलेशन होता है सर, कैलकुलेशन अगर फास्ट हो जाए ना तो हम क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है। 100 का सामान 100 में खरीदा है, 40% हानि पर बेचा जाता है, यानी कितना रुपए में बेचा जाता है? 60। 100 का सामान 40% हानि पर बेचा जाता है, यानी 100 का सामान 40% हानि पर बेचा जाएगा, तो कितना में बेचा जाएगा? 60। अब कह रहा है हानि जो है, लॉस जो है वो कितना रुपए का? 40 रुपया। तो पूछ रहा है ये कि लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? तो लॉस कितना है? 40। सेलिंग प्राइस कितना है? 60 गुना 100। कैलकुलेट करेंगे तो 66.67% आ जाएगा लगभग। ऑप्शन नंबर 2। 100 में खरीदे, 40% लॉस पर बेचे, 60 में बेचे, तो लॉस कितने का? 40 का। क्वेश्चन कर रहा है जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 40 जो है वो 60 का कितना परसेंट है? तो कैलकुलेट किया, आपका निकल गया 16.6667। क्लियर? आलोक क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आलोक, साकेत, रोहित, बहुत अच्छे अमन, बेहतरीन बेहतरीन बाबू, बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए की आय बी की आय ए से 10% ज्यादा और सी की आय ए से 20% कम। ए को आप मान लीजिए, आप किसको मान लो? ए को। ए को आप 100 मान लीजिए। बी की आय ए से 10% ज्यादा 110 और सी की आय ए से 20% कम यानी 80। इसकी आय 10% ज्यादा, इसकी आय 20% कम। 100 माने, इससे 10% ज्यादा बी, इससे 20% कम। क्वेश्चन ये कह रहा है बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है? बी सी से कितना ज्यादा है? 30। किससे ज्यादा है? 80 से गुना 100। कैलकुलेट करेंगे तो फटाक से आंसर निकल जाएगा 37.5%, क्योंकि 0 0 कट जाएगा ना, तो 3/8 गुना 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू का हमको याद है 37.5%। ए का 100 माने 20% कम 80, 100 माने 30% ज्यादा। क्वेश्चन ये कह रहा है बी ए से कितना ज्यादा है? सी से कितना ज्यादा है? बी सी से कितना ज्यादा है? 30। किससे? 80 से गुना 100। कैलकुलेट किए, फटाक से आंसर निकल गया। क्लियर? मनीष, साकेत, मनीष क्लियर, बहुत बेहतरीन बाबू, बहुत बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। कैसे बनाएंगे? बहुत आसानी से बन जाएगा, प्रयास करो। यहां पर हमको लगता है रेशियो होना चाहिए। तो अंदर बराबर क्या होगा? बाहर, तो के स्क्वायर गुना 16 बराबर एम स्क्वायर। के स्क्वायर गुना अंदर बराबर बाहर गुना करते, के स्क्वायर गुना 16 बराबर एम स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर बटा एम स्क्वायर निकाल सकते क्या? ये हो जाएगा 1/16। तो के बटा एम भी निकाल सकते क्या? रूट अंडर 1/16, यानी क्या निकल जाएगा? 1/4, 1:4। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, के की जगह 1 रखना है, के की जगह 1 रखना है
और m की जगह 4 रखना है, तो यहाँ 1 रखेंगे m की जगह 4 रखेंगे, k की जगह 1 रखेंगे, m की जगह 4 रखेंगे, तो 16 दूना 32 है 1 33 और 16 1 17, 33:17, ऑप्शन नंबर 3। अंदर बराबर बाहर, तो m स्क्वायर बराबर k स्क्वायर गुना 16, इससे k और m का रेशियो निकल गया, यानी k का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 4, पुट करके फटाक से बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस या नो बताएंगे? क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, बोलिए बनेगा, प्रयास कीजिए। सूची मूल्य से 25% कम पे खरीदा, मतलब 100 का सामान 75 में खरीदा, 25% कम पे खरीदा यानी कितने में खरीदा? 75 में, और आपने क्रयमूल्य से 40% लाभ लेकर बेचा, इसको बेचा कितना में? 75 से 40% लाभ लेकर, 140 बटा 100, काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 35 तिया 105, ठीक है। तो कह रहा है सूची मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सूची मूल्य पर कितना लाभ हुआ? 100 का सामान 105 में बेचा, यानी कितना परसेंट लाभ हुआ? 5%। 25% कम पे लिया, 100 का सामान 75 में लिया और 75 से फिर 40% लाभ पर बेच दिया। 25% कम में लिया, 40% लाभ पर बेचा, यानी 5% का लाभ हुआ। 25% कम पे लिया, 40% लाभ पर बेचा, पच्चीस से क्या बार में? 4 बार में, 4 से 10 बार में, तो ये +15 -10, 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर 1 बहुत बेहतरीन बाबू, बहुत बेहतरीन। ऑप्शन नंबर 1 ना आलोक, ऑप्शन नंबर 1 बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये केवल कैलकुलेशन है, इसको खुद से कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल काट कूट करना है, तो आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 12 काटोगे कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। अब क्या कर दोगे? 5 बटा 7 चौके 28 माइनस 1 बटा 2, केवल इसका कैलकुलेशन करना है। इसका करोगे तो इसका भी काट के कर सकते हो, 2 बार में कटेगा, तो प्लस 11 बटा 12 माइनस 2 बटा 5, फिर प्लस 6 बटा 5, 5 से काटोगे 5 बार में और 6 से काटोगे 3 बार में, तो ये लगभग आ जाएगा 5 बटा 3। तो बस केवल कैलकुलेशन करोगे ना, यहाँ पे काट कूट करके आराम से इसको बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करने के बाद इसको इजीली बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 291 बटा 210। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ए और बी एक ही समय पर एम से एन के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। क्लियर है भाई? आदित्य बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बाबू। ए और बी एम से एन की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर, एम से एन की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, एम से एन। बी एन पर पहुंचता है और वापस में एम की ओर रवाना होता है। ए और बी दोनों तरफ चलना प्रारंभ किया, बी पहुंचता है एन तक और फिर वापस में रवाना होता है। वह बिंदु ओ पर ए से मिलता है, मतलब ये इधर से चला और ये लौट के गया, तो यहाँ पे आके मिला किस बिंदु पर? ओ बिंदु पे। एम से एन के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। देखिए ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 26 और 65, तो दूरी का अनुपात भी यही होगा, 26 और 65। 13 दूना 26, 13 पचे 65। मतलब अगर ये 2 किलोमीटर चलेगा तो ये कितना किलोमीटर चलेगा? 5। अगर ये 2 चलेगा तो ये टोटल कितना चलेगा? 5, है ना। टोटल दूरी की बात करें तो ये 245 यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो 245 245
245 245 लगभग कितना दूरी तय कर दिया 490, और 490 दोनों मिलकर तय किया 5 2 7, तो 7 का वैल्यू जब 490 तो 1 का वैल्यू 70, 7 का वैसे वैल्यू 490 तो 1 का वैल्यू 70, तो ये 140 किलोमीटर चला और ये 7 5 35, ये 140 से 350। किसका पूछ रहा है? O से N के बीच की दूरी, O से N के बीच की दूरी। अच्छा, बहुत अच्छे। टोटल दूरी कितना है 245, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप 140 पता चल गया, तो यहाँ से O से N के बीच की दूरी कितना है 105, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? बात समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। होता क्या है, ए चला, डाकबम और बोलबम का नाम सुने होंगे। डाकबम यहाँ से यहाँ तक गया, नहीं बोलबम यहाँ से यहाँ तक गया, डाकबम यहाँ से यहाँ तक गया, लौट के भी चला है, मतलब 245 यहाँ से यहाँ तक 245 तो तय किया, प्लस ये भी चला और ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल कितना दूरी है 490। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल दिए। टोटल डिस्टेंस 7 7 बराबर 490, 1 का वैल्यू 70, 2 140 और 350, मतलब ये कितना चला 140। 245 किलोमीटर में ये 140 चला तो कितना बचा 105, ऑप्शन नंबर 1। यानी O से N के बीच की दूरी कितना हो गया ऑप्शन नंबर 1, 105 किलोमीटर। बोलिए क्लियर है? 105, बहुत अच्छा है लोग, बहुत बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है बाबू? देखो, 6 क्रमागत विषम संख्या में अगर आपसे भी बनता जा रहा है तो आंसर बनाते जाओगे और कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाओगे। बन रहा है तो बनाते जाइए, आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है 26, तो 26 कहाँ चला जाएगा बीच में। अब 6 वो संख्या है तो पहले की विषम संख्या कौन होगी 25, 23 और 21। बाद का कौन होगा 27, 29 और 31। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। 21 और 31 का जो अंतर होगा वो कितना अंतर होगा 10 का, ऑप्शन नंबर 1। औसत कितना दिया हुआ है 26, औसत बीच में, पहले 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 बाद 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 विषम संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर लिख रहा था, अंतर हम क्या मांगेंगे 10। क्लियर है? यस या नो बताएंगे? क्लियर है? बहुत बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के दिखाओ तो, बना के कमेंट्स बॉक्स में डालो कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है C3 और C4 वाले रबर की कुल संख्या, C3 और C4 वाले रबर की कुल संख्या, C3 और C4 लगभग 30 आ गया। प्रत्येक रंग के कलमों का औसत, तो सारे का औसत, इसका औसत बता दीजिए, कलम का औसत। कह रहा है C3 और C4 में टोटल 30 है, सारे कलम के औसत का कितना परसेंट है। तो सारे कलम का जो औसत लेंगे तो सारे को जोड़ दीजिए, 20 20 40, 40 40 80, 20 100, 100 और 50 150, 150 और 160, 168 हमको लगता है। फिर से देख लेते हैं, 20 20 40, 40 40 80, 80 20 100, 120 और 150, 150 और 10, 160, 160 और 68, 168, 168 बटा क्या वो है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दिए तो 6 दूना 12, 6 8 48, 6 दूना 12 और 6 8 48। तो 30 जो है 28 का कितना परसेंट है? 30 जो है 28 का कितना परसेंट है? तो 30 28 का कितना परसेंट है 107.14। क्लियर? कह रहा है कि C3 और C4 का रबर जोड़ लिए 12 18 30, सारे का औसत निकाल दिए 168 बटा 6 आ गया। टोटल का कितना परसेंट है? तो 107.14। एकदम फटाक से आंसर मार देंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बाबू, बहुत बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है? कीर्ति ने एक बचत योजना में एक राशि निवेश की 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष अगर 2% वार्षिक ज्यादा होता, 3 वर्ष में 2% बढ़ा दिया जाए, हर साल 2% बढ़ जाए तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ता? 6%। 6% का वैल्यू 540 है। कह रहा है 2% ज्यादा होता तो 3 साल में कितना ज्यादा हो जाता? 6%। तो 6% का वैल्यू 540 है, 1% का वैल्यू 90 होगा तो 100% क्या हो जाएगा बाबू? 9000।
बोले 9000 मारिए टिक, फटाक से कौन सा ऑप्शन 3। अगर 2% बढ़ जाता तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ता, 6%। 6% का वैल्यू 540, 1% 90, तो 100% क्या हो। बोले क्लियर है, यस या नो, यस या नो बताएंगे क्लियर है कि नहीं है। साकेत, साकेत क्लियर है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर, 2% बढ़ जाएगा तो 3 साल में 6% बढ़ेगा, 6% का वैल्यू 540, 1% का वैल्यू निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है बनाइए, प्रयास कीजिए तो बनाने का। 40% खर्च करता है, आय 100 मान लिए, 40 खर्च करता है, तो बचाता कितना है 60। 100 में 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है 60। कह रहा आमदनी 15% बढ़ गई, यानी 100 से क्या हो गया 115। खर्च 22% कम कर देता है, खर्च 22% कम कर देता है, तो 22% कम कर देगा तो लगभग 88% हो जाएगा। 88 नहीं 78% आ जाएगा ना। 22% कम करेगा तो 40 का कितना परसेंट आ जाएगा 78%। 70 20 90, हाँ 78%। 22% कम कर दिया खर्च, तो लगभग गुना करोगे, चलिए 32, 4 7 28, 29 30 31, ये हो जाएगा 31.2। तो बचत निकाल सकते क्या, 115 में 31.2 खर्च करता है तो बचत कितना होगा, बचत निकाल सकते। 115 में 31.2 लेस कर लो, लेस करोगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, और 11 में से 3 जाएगा 8, लगभग 83.8। तो बचत में वृद्धि कितना हुआ, बचत में वृद्धि कितना हुआ 23.8। किससे बढ़ा, 60 से गुना 100। बोलिए बन जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा लगभग 40%। देखिए 100 रुपया कमाया, 100 कमाया, 40 खर्च किया तो बचाया कितना 60। 100 कमाया, 40 खर्च किया, बचाया कितना 60। आमदनी 20%, 15% बढ़ गया, 115 हो गया। तो खर्च 22% घटा देता है, 40 और 22% घटा दिया तो 40 गुना 78/100 कैलकुलेट किए। तो अब इसमें से इसको आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा बचत। तो बचत में वृद्धि कितना, बचत में वृद्धि कितना 23.8, किससे 60 से गुना 100। 23.8 60 से गुना 100, आराम से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस देश में, दिए गए देश में से प्रतिवर्ष निर्यात का औसत मूल्य, जितना दिया हुआ है सबका औसत मूल्य निकालना, औसत निकालना। औसत निकालना तो आसान है, बहुत आसान है। सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और गिन के भाग दे दीजिए। सबको जोड़ दीजिए और गिन के भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। सबको जोड़िए और गिन के भाग दे दीजिए, है ना। तो 40 50 क्या क्या जोड़ना है, 46 58 64 72 और 76, सबको जोड़िए और किससे भाग दीजिए 5 से। सबको जोड़िए और किससे भाग दीजिए 5 से, है ना। सबको जोड़िए और 5 से भाग दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकल जाएगा तो औसत मूल्य आराम से बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जोड़िए फटाक से, तो जोड़िएगा 7 7 14 140 और 6 200 200 और 50 और 40 290 290 हो गया, और 100 300 और यहाँ 8 2 10 310 316 316 और बटा 5 5 6 30 5 दिया 15 5 दूना 10 632 वाला ऑप्शन होगा। 632 वाला कोई दिखा, ऑप्शन नंबर 3। एवरेज निकालना था, कुछ नहीं किया, सबको जोड़े और गिन के भाग दे दिए। एवरेज निकालना था, सबको जोड़े और गिन के भाग दे दिए। क्लियर, एवरेज निकालना था, सबको जोड़े गिन के भाग दे दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहले 50% छूट था, अब 60% छूट हो गया। छूट पहले 50% था, मतलब अगर 100 का सामान था
50% छूट मिलता तो 50 में मिलता, 60% छूट मिलता तो 40 में मिलता, 100 का सामान 50% छूट मिलता तो 50 में मिलता, अब 60% छूट मिलता तो 40 में मिलता। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 का है। 10 का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, 10 का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 10,000, 1 का वैल्यू 10,000। तो टोटल 100 का मूल्य क्या होगा, 100 का मूल्य निकालोगे तो 10 लाख लगभग हो जाएगा, 10 लाख। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। 100 का सामान है, 100 का सामान है, 50 छूट में मिलेगा 50, 100 का सामान है 50 छूट में मिलेगा 50, 100 का सामान 60 छूट में मिलेगा 40। दोनों के विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 10 का है। 10 का वैल्यू 1 लाख तो 1 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू 10 लाख, 10 लाख ऑप्शन नंबर 1। बोले क्लियर है, यस या नो बताएंगे, यस या नो बता देंगे। साकेत क्लियर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बाबू। इसी तरह से कंटिन्यू बने रहो, फायदा 100% हो। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कोशिश कीजिए बनेगा। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल दीजिए। एस कितने दिन में करता है, मान लिया ए 9 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है और सी 27 दिन में करता है। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए, ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब क्या हो जाए, सेम। तो इसको पलटिए, 27 और 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27, तो 27 दूना 54, 18 तिया 54, 9 छक 54। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 27 दूना 54, 18 तिया 54, 9 छक 54। इफिशियंसी निकल गया, टाइम दिया हुआ था तो क्या निकल गया, इफिशियंसी। ऐसे चीज से गुना कीजिए कि सब सेम हो जाए। 9 छक 54, 18 तिया 54, 6 छक 27 दूना 54। पैसा बांटना है 726 रुपये, तो 6 3 9 2 11, 11 काम का बांटना है 726 रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर S2 और S3 का बात करें, यानी B और C का बात करें, तो 5 काम के लिए कितना बांटोगे। तो एक काम का बता सकते का, 11 छक 66, 66, तो 5 काम का बताओ कितना मिलेगा, 66 गुना 5, लगभग 330 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, जो जितना काम करेगा उतना पैसा देंगे। सबसे पहले टाइम दिया हुआ तो क्षमता निकाल दिए, 6 3 9 2 11, 11 काम के लिए इतना देना, एक काम के लिए इतना। तो S2 और S3 का मतलब B और C का टोटल 5 काम किया, 5 काम के लिए कितना मिलेगा, 330 रुपया। आ रहा है समझ में, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोलिए बनेगा, प्रयास कीजिए, तो तेजी में बनेगा, प्रयास कीजिए, बनता जाएगा, प्रयास करते जाइए। बोलिए, 480 रुपये में 12 किलो और 30 रुपये किलो 18 किलो, 18 तिया 54, 540। क्या किलो का रेट आया, 12 18 30 केजी का, तो 30 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, 8 4 12 की 2, 5 4 9 1 10, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 रुपये आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 3। 12 किलो का रेट 480 रुपया, 30 रुपये किलो 18 किलो, लगभग कितना रुपया, 540 रुपया। 30 रुपये किलो 18 किलो, 12 किलो का रेट 480 और 30 रुपये किलो 18 किलो, तो 540। टोटल कॉस्टिंग कितना आ गया, 720। क्या किलो का, 12 किलो 18 किलो 30 किलो, तो 30 से भाग देंगे तो 1 किलो का रेट निकल जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 1 किलो का रेट निकल जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है, 5, और एलसीएम कितना है, 120। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का सम जो है 55 का है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछ रहा है। रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 1/a 1/b। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए बी, और यहाँ आएगा b प्लस ए। b प्लस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 55, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 गुना 120। 5 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 11, 11 बटा 120। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 2।
एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ, दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। योग दिया हुआ है, व्युत्क्रम का जोड़ पूछ रहा है, रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। एलसीएम लेंगे ए बी और यहाँ बी प्लस ए का वैल्यू 55 और 5 गुना 120 यानी 11/120। तो 25 क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी से बना लिए और लगभग हमको लगता है टाइम भी 25 मिनट ही लगा। तो 25 क्वेश्चन 25 मिनट में हम लोग बना रहे हैं, बहुत है सर। टाइम और कम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी चूंकि समझा रहे हैं ना, जब बनाने कॉपी पर बैठते तो और स्पीड लगता, टाइम लगता है सर। लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्रयास करोगे ना तो समय और बचेगा और यही समय बचा के आप अदर सेक्शन में दे सकते हो। तो ये जितना भी क्वेश्चन है टू द पॉइंट एग्जामिनेशन का पूछा हुआ सवाल है। इसी तरह से हम लोग पर डे क्वेश्चन लेके आएंगे, करतार कोचिंग की तरफ से ये प्रोवाइड किया जा रहा है और पर डे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, होता क्या है कि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक के कारण एक आध दो क्वेश्चन इधर आ जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन में हम लोग 24 भी बना लिए, 23 भी बना लिए, 20 भी बना लिए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो एक दो टाइपिंग एरर के कारण हो सकता है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन 90% क्वेश्चन आपका सही होता है। तो ये सब जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको भी कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मेरे साथ जुड़ो और कंटिन्यू बने रहो, रिजल्ट 100% होगा, है ना। ये आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है और ये सारा चीज़ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। जीके का क्लास भी होगा, रीजनिंग भी होगा, मैं इंग्लिश भी होगा, सारे क्लासेस चलेंगे। बस कंटिन्यू बने रहने की ज़रूरत है, जुड़ने की ज़रूरत है। करतार कोचिंग सेंटर से जुड़िए और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद जा रहा है ना। तो करतार कोचिंग सेंटर, इतना देर तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे, अपना समय दिए, इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और आगे भी इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। बस आपका एक काम है, इसको लाइक जरूर करेंगे, है ना, शेयर तो कर ही देंगे। तो कंटिन्यू ये सब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग तभी काम कर पाएंगे जब आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, है ना। थोड़ा सा मेहनत क्या है, केवल लाइक का बटन दबा देना है और रिजल्ट हो जाने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हाँ सर मेरा भी रिजल्ट हो गया। तो कंटिन्यू बनिए, हमारे साथ जुड़िए, करतार कोचिंग सेंटर में आइए, ऑफलाइन बैचेस कीजिए, फ़ायदा होगा, ऑफलाइन में और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है, पटना बिहार। आइए, यहाँ आशुतोष सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम, और भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप लोग आइए और जुड़िए हमारे साथ, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए।